और आज मेरे साथ निकाले वचन दूसरा राजा उसका 8 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे। मुझे दूसरा राजा उसका 8 अध्याय, यहाँ पर एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो कहानी अगर आप पढ़ेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कहानी एक औरत की कहानी, एक औरत की कहानी बाइबल में से पढ़ के बता रहा हूँ। एक औरत की कहानी से हमें और आपको क्या शिक्षा मिलती है। पढ़े दूसरा राजा उसका 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक पढ़े। स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था जी। उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े जी। और वह देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। हाँ। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार जी। वह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। जी। 7 वर्ष के बीतने पर वह फलिस्तियों के देश से लौट आई और हाँ। अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। यहाँ पर एक कहानी है, मैं पूरा पढ़ूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में समझना है। एक औरत है जिसका आदमी नहीं है, एक औरत है जिसका आदमी कर्जा मतलब मर गया था। एक औरत ऐसी थी जिसके आदमी की डेथ हो गई। उसका बेटा और वो दोनों रहते हैं घर में। एक बार क्या हुआ, वचन में लिखा हुआ है कि उस औरत के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि औरत बड़ी अच्छी प्रार्थना वाली व्यक्ति थी, बड़ी दुआबंदी वाली व्यक्ति थी, और जो उसका बेटा उसके साथ रहता है वो भी बड़ी प्रार्थनाओं से मिला था। उसके औलाद होती नहीं थी। एक बार प्रभु दास एलीशा उसके घर में आया और उसने उनको खाना वाना खिलाया, अच्छा स्वागत करते थे। जब भी पादरी साहब घर पे आते थे वो अच्छा खाना खिलाती थी, अच्छी प्रार्थना होती थी, अच्छी आराधना होती थी। एलीशा बड़ा खुश हो गया। उसने बोला बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसके नौकर ने बोला कि तू देखता नहीं हम जब भी आते हैं इसके घर में कोई बच्चा नहीं है, तू ऐसी दुआ कर कि इसको बच्चा हो जाए। उसके बच्चा भी हो गया। बच्चा होने के बाद बड़ा हो गया, वो मर भी गया। मर गया तो उसी एलीशा ने उस बच्चे को दोबारा जिंदा कर दिया। ये तो शॉर्टकट कहानी बता रहा हूँ। फिर आगे हुआ ये पढ़ेंगे 8 में क्या हुआ है। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जलाया था उसने उससे कहा अपने घराने समेत यहाँ से जहाँ कहीं तू जा सके चली जा, क्योंकि ये इस देश में अकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। और मालूम क्या हुआ, उस देश में 7 साल अकाल पड़ा। कितने साल? परमेश्वर दास एलीशा ने बोला समझना वचन को, अगर आप अभी इस कहानी को समझ लोगे तो आगे का वचन तुम्हारी समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। 7 साल अकाल पड़ा। कितने साल? और पादरी साहब यानी एलीशा ने आकर उस औरत को बताया तू इस देश से चली जा, क्योंकि 7 साल अकाल पड़ेगा। और जब 7 साल जब अकाल पड़ेगा, जब 7 साल क्या अकाल होगा तो तू क्या खाएगी, तेरा बेटा क्या खाएगा। इसलिए क्या कर, यहाँ से कहीं चले जा, जहाँ कहीं अनाज मिले वहां पर रह और खा। और पढ़ेंगे दो उसको एक वचन को पढ़े पूरा कोई जल्दी। जी। उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा यह है कि अकाल पड़े और इस देश में 7 वर्ष तक वो अकाल बना रहेगा। आगे बढ़े 2 वचन में। परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार उसने मान लिया कि परमेश्वर का दास बोल रहा है तो सच बोल रहा होगा। इसको प्रभु ने बताया होगा। प्रभु की दास की आज्ञा को मानकर वो स्त्री उस देश को छोड़कर चली गई। फिर आगे बढ़े। 7 वर्ष के बीतने पर 7 साल बाद वो लौटी। कितने साल बाद? भाई अकाल खत्म हो गया। तुमने बोला आप कहते ना देश या अपने देश को लौटता, उसने बोला आओ 7 साल खत्म हो गया हम अपने घर पे। और जब घर पे पहुंची तो क्या देखती है मालूम है? क्या देखती है घर पे और उसकी खेत पर किसी और ने कब्जा कर रखा है। क्या हुआ जब वो उसने घर पे आके गई तो क्या देखा उसने? पढ़े जाए 2 3 7 3 वचन पढ़े। 7 वर्ष के बीतने पर वह फलिस्तियों के देश से लौट आई। लिखा हुआ है 7 साल के बीतने पर वो वापस जब लौटी और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। जब उसने देखा तो क्या दुहाई देने का मतलब है उसका घर पे उसके प्रॉपर्टी पर 7 साल में किसी और का कब्जा। आज का वचन यहाँ से शुरू होता है।
मैं इसलिए इस वचन को बता रहा हूं कि एक दो दिन पहले की बात है। एक लेडी कुछ ढूंढ रही थी। एक लेडी, ये कचहरी की बात है। कचहरी की बात क्या है? कचहरी में कोई किसी काम के लिए कोई व्यक्ति आया अपनी पत्नी को लेकर। हो सकता है वो अपनी पत्नी से बहुत दुखी हुआ। वो आया और आकर उसने बोला तू गेट पे यहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूं, तेरे लिए गन्ने का जूस बनवा दूं। और वो गन्ने का जूस लेने के लिए गया। उसके बाद वो लौटा नहीं। वो महिला खड़ी रही 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और वो रो रही थी, बहुत देर से रो रही थी। पुलिस वाले ने बोला क्या हुआ? किसी ने छेड़ दिया, किसी ने पर्स लूट लिया, किसी ने मोबाइल लूट लिया, तू क्यों रो रही है कचहरी के गेट पर? जो नगर निगम के सामने हुआ, रो रही थी। मैं उधर से निकल के जा रहा था, एक औरत रो रही थी, तो आपको मालूम है मजमा ज्यादा लग जाएगा। मजमा बहुत लगा हुआ था। मैंने मोटरसाइकिल रोकी और ये शाम की बात थी। शाम के रोकी मोटरसाइकिल, पता चला कि 10 बजे उसका आदमी आया था और शाम 5 बजे तक वो ढूंढ रही थी। उसका आदमी खो गया है, उसका आदमी खो गया। वो रो रही थी, ढूंढ रही थी। मैं बात को सोच रहा था, तो कहानी बीत गई। फिर मैं 2 दिन तक इस वचन को सोचने लगा कि परमेश्वर जो हमारा खो गया है वो वापस केवल परमेश्वर ही कर सकता है और कोई। हालेलुया। आज की कहानी का शीर्षक ये है कि उस औरत के 7 साल पहले क्या हो गया? अपनी जमीन को खो दिया। आज आपको मालूम है, आपने हो सकता है जमीन को खो दिया हो, किसी ने अपने मर्द को खो दिया हो, किसी ने अपनी औरत को खो दिया हो, किसी ने अपनी सुंदरता को खो दिया हो। आपको मालूम है, एक व्यक्ति ने मुझसे बात किया, बात वीडियो कॉल में कर रहे थे। वीडियो कॉल बात करते करते उन्होंने बोला, पादी साहब क्या आप मुझे शादी की फोटो दिखा सकते हैं? मैंने बोला क्यों मांग रहा है शादी का फोटो? मैंने बोला हाँ मैं दिखा सकता हूँ। और मैं अपनी शादी का फोटो लेके पहुंचा। मैंने बोला उसको वीडियो फोटो दिखाया। मैंने बोला ये मेरा शादी का फोटो। ओ आपके बाल बहुत अच्छे थे। ओ मैंने बोला मैंने बाल भी खो दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ न कुछ किसी न किसी ने खो। और परमेश्वर कह रहा है, एक व्यक्ति ने कहने लगा मेरा कारखाना बड़ा अच्छा चलता था, लॉकडाउन से पहले मेरे घर की बड़ी स्थिति थी, मेरे बच्चे अच्छा खा रहे थे, अच्छा पहन रहे थे, अच्छी जगह पर मैं नौकरी कर रहा था। लॉकडाउन के बाद मैंने सब कुछ अपना खो दिया है। इस औरत ने कुछ खो दिया है। हालेलुया। इस औरत ने क्या खो दी? अपनी जमीन खो दी। हालेलुया। इस स्त्री ने 7 साल पहले अपनी जमीन खो दी। आपने 7 साल पहले नहीं, 3 साल पहले कुछ खो दिया है क्या? किसी ने बोला मैंने जीवन साथी खो दिया, कोई कह रहा मैंने जमीन खो दी, कोई कह रहा था मेरे पास 3 प्लॉट थे, आज मैं किराए के मकान में रहता हूँ, आज एक भी प्लॉट नहीं है। आपने कुछ खो दिया है। आप कह रहे थे मैं बहुत सुंदर था, मैं बहुत सुंदर थी, लेकिन अभी आप देखेंगे मेरे चेहरे पर बड़े निशान पाए जाते हैं। मैंने अपनी सुंदरता को खो दिया है। और तो लोग कहते हैं मैं बहुत पतली थी, मैंने कैसे सुंदरता को खो दिया। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत मोटा था, मैं बहुत कमजोर हो गया, हड्डियां दिखने लगी, मैंने अपनी तंदुरुस्ती को खो दिया। मैं पहले कभी बुखार नहीं आता था, अभी 24 घंटा मुझे एक पैर लेकर अस्पताल में पड़ा रहता है। पहले कभी मैंने दवा का पैरासीटामोल क्या होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मेरे घर में दवाइयां भरी पड़ी हैं। मैंने अपने स्वास्थ्य को खो दिया। हालेलुया। आपने कुछ खो दिया है अपना? आप कुछ चाहिए? यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं मेरे प्रियो? कुछ आपने खो दिया है। दाऊद राजा एक भजन लिखता है, भजन 51 का, अगर क्या 51 क्या कितना वो हिंदी में क्या होता है? 51 का 12 पढ़ना जी। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। दाऊद राजा कहते हैं अपने किए हुए उद्धार का हर्ष। हर्ष का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? खुशी। तो दाऊद राजा कह रहा मैंने खुशी खो दी है। परमेश्वर जो तेरे साथ संगति करता था ना, वो आनंद मैं उस आनंद के विषय में थोड़ा सा बात करूं आपसे। एक वचन निकालेंगे फिर मैं बताऊंगा आपको। निर्गमन 29 अध्याय 29 उसका 42 पढ़ना कोई। निर्गमन 29 का 42 पढ़ना, फिर कोई निर्गमन 33 का 9 पढ़ना, फिर कोई निर्गमन 33 का 11 पढ़ना। 29 का 42 जी। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा लिखा हुआ है तुम्हारे पीढ़ी से पीढ़ी तक, तुम्हारे बच्चों से बच्चे पैदा होते हैं, उन सब में
जी ऐसे कोमली हुआ करे जी। ये वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूं लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है वो स्थान जहां पर मैं तुमसे इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। तुझसे बातें करूं। आपको मालूम परमेश्वर की इच्छा है, एक खुदावंद की एक इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैं तुझसे मिला करूंगा। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? मिलने के अलावा मैं तुझसे बातें क्या करूंगा। पहला है बातें, बाद में है मिलना है। पहला है बातें हैं और बाद में है मिलना। एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप जिससे ज्यादा बात करते हैं ना उसकी आदत हो जाती है। मानते हैं आप? मानते हैं ना? एक व्यक्ति 2 घंटे बात करता है, एक बात साथ में मेरी 2 घंटे बात होती रही, एक 2 घंटे लगातार बातें हुई। एक दिन बीमार हो गए, उनको फोन नहीं आया, मैंने बोला क्यों नहीं आया। दूसरा दिन हुआ, बीमार पड़ गए, फोन नहीं आया, मैंने फोन करके पूछा क्या हुआ, क्योंकि बात ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आदत पड़ जाती है। बात ज्यादा करेंगे तो प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा खतरनाक शब्द है, प्रेम हो जाता है बात ज्यादा करते हैं। और जिससे हम ज्यादा बातें करते हैं, जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उससे प्रेम होना लाजमी ही है। आपको मालूम है बहुत से लोग ज्यादा आजकल मोबाइल पर बात करते करते आदत हो जाती है। एक बार एक मोबाइल की कंपनी ने किसी को फोन किया, हेलो क्या बात है, आज पहले पूरी रात का आप नाइट पैक डलवाया करते थे बातें करने के लिए, आजकल बातें नहीं कर रहे, कैसे करें? उसने बोला क्या करूं साहब, मैं आजकल नहीं डलवाता। क्यों? कि जिससे बातें करता था उससे मेरी शादी, अब मेरी बात ही बंद हो गई है। जिससे ज्यादा बातें करता था और उसी से शादी कर ली। वो कह रहा है, वो सोच रहा होगा यार किससे शादी कर ली। हालेलुया। पहले बहुत बात करती थी, बोलने नहीं देती है। हाँ भाई, प्रभु को धन्यवाद। हंसना क्या आपको जरूरी है ना? प्रभु को धन्यवाद। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार बताना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, बात ज्यादा करेंगे। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु कह रहे हैं मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बात क्यों? क्योंकि मूसा उससे मिलता था, उससे बात। मूसा को खुदा की आदत हो गई थी और खुदा को मूसा की आदत हो गई थी। मूसा तो कैसे बातें करता होगा बताइए कोई, कैसे बातें करता होगा? और मूसा मालूम है मिलने का समय था मूसा का। अगर आप निर्गमन 33 का 9 पढ़ेंगे, निर्गमन 33:9 जब मूसा तंबू में प्रवेश करता था, लिखा हुआ है जब जब मूसा तंबू में, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मूसा प्रार्थना की जगह में या मूसा अपने घर में जहाँ पर वो प्रार्थना करता होगा, जब जब प्रार्थना के समय में मैं जब जाता था, मूसा अपने घर में जब जाता था, आपने समय बांधा हुआ है शाम को 6 बजे, सुबह 4 बजे। आप कब प्रार्थना करते हैं? आपका प्रार्थना का समय क्या है? और जब प्रार्थना के समय मूसा तंबू में जाता, तब बादल का खंभा, लिखा हुआ है तब परमेश्वर परमात्मा बादल के रूप में उसके तंबू में घुस जाता और यहोवा मूसा से बातें करता। क्यों आता था परमेश्वर परमात्मा प्रभु यीशु मसीह बादल के रूप में मूसा के तंबू में क्यों घुस जाते थे? क्यों घुस जाते थे? बातें करने के लिए। आज भी मालूम हम जिससे प्रेम करते हैं, आजकल तुम बात नहीं कर रहे, आजकल तुम्हारा फोन नहीं आ रहा, तुम बड़े बिजी हो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते ना तो अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल लेते। जब मैं निकालता हूं, मैं 2 दिन से बिजी, मैं 3 दिन से बिजी। वो कह रहा परमेश्वर क्या करता, मूसा से बातें करने आता था। और कलाम में लिखा हुआ है टाइम निकाल कर वो मूसा के तंबू में बादल के रूप में घुस जाता। काय के घुस जाते? और प्रभु जी तुम क्यों मेरे तंबू में आ गए? मूसा मैं तो बातें करने आया हूँ। बातें करने आया हूँ? जी हाँ, हमारा परमेश्वर वाला बुजुर्ग है और बुजुर्गों को भी कई बुजुर्ग कहते हैं भैया तुमने मुझे कुत्ते को तरह रोटी फेंक दी। क्या कारण? क्या? वो कहते बातें करो, बातें करो, बातें करो, बातें करो, मेरे साथ बैठो, बातें करो। परमेश्वर भी कह रहा है बातें करो, मेरे साथ बैठ, बात कर, बैठ, बात कर। और ऐसा लिखा हुआ है वचन में कि वो मूसा परमेश्वर से बातें, कैसे बातें करता होगा बताओ? कैसे? 11 पढ़ना, इसका 33 का 11 पढ़ना। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने-सामने बातें करता। लिखा हुआ है मूसा परमेश्वर से इस प्रकार आमने सामने बातें करता, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें जैसे कोई अपने भाई से बात करता। कैसे बात करता होगा? भाई से कैसे बातें कर रहे हो? आमने सामने बातें करते हो, कैसे इज्जत से बात करता होगा? है?
टंकी चलनी बंद करिया, टंकी खोल कर आते थे। मतलब इसका मतलब क्या है, वो परमेश्वर तो फ्रेंडली बात कर रहा है। कैसे? आपको मालूम है, जब जिससे ज्यादा बातें करते हैं उससे फ्रेंडली हो जाते हैं। वो मूसा कैसे बातें कर रहा है? भाई की तरह बात कर रहा है, लेकिन मैंने उसको शब्द दिया है फ्रेंडली बात कर रहा है। पृथ्वी के साथ फ्रेंडली भी है, वो फ्रेंडली बात कर रहा है। बात कर रहा हूँ ये और यार कल से तो यार बहुत लेट आ गए। परमेश्वर कह रहा मैं तो रात जल्दी आ गया था, तू खूब मूसा लेट क्यों आया? अब प्रभु क्या बताएं, तुझे तो मालूम है मेरे दो पत्नी हैं, इतने बच्चे हैं, पूरा इस्राएल मेरे पीछे है, भेड़ बकरियां भी है, किसको कुछ तो मालूम, और तू कह रहा है तू फुर्सत नहीं है। अब परमेश्वर कह रहा मैं तो तेरे तंबू में आ गया था टाइम से यार। आदम से कह रहा हे आदम तू कहाँ है? मैं तो आ गया था इतवार के दिन सुबह 9 बजे आ गया था इस तंबू में, तू कहाँ था? और प्रभु तुझे मालूम है तुझ पे तो कोई काम ही धंधा नहीं है, हम पे बड़ा काम है। आप जब परमेश्वर के साथ रिलेशन में आ जाएंगे, रिलेशनशिप विद गॉड, आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो उसके साथ समय बिताना शुरू। हालेलुया। अगर आप समय नहीं बिता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका परमेश्वर के साथ कोई रिश्तेदारी रिश्ता नहीं है। अब आप जब परमेश्वर के साथ ज्यादा बातें करेंगे, रिलेशन में आ जाएंगे तो क्या फायदा होगा? आपको बताओ फायदा क्या होगा? फायदा पढ़वाऊंगा आपको 34 का 29 पढ़ना। 34 का 29, 34 का 29, 29 हो गया, 29। हाँ ठीक है, ओके। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए जी। पर्वत से उतर रहा था, जी। तब यहोवा के साथ बातें कर लिखा हुआ है मूसा जब पर्वत से उतर रहा था वाचा की दोनों पटिया लिए हुए, तो मूसा के चेहरे से किरण निकल रही थी। और क्यों निकल रही थी? लिखा हुआ है परमेश्वर के साथ बात करता रहता था, इसलिए परमेश्वर का आदत, परमेश्वर का नूर उस मूसा के अंदर, और मूसा के चेहरे पर क्या निकल रही है? किरण निकल रही है, चमक निकल रही है। और जैसे मूसा पर्वत पर उतरा, लोगों ने बोला ए मूसा अपने चेहरे पर दुपट्टा डाल ले। इसका मतलब सब दुपट्टा डाली होती है, सबके चेहरे पर नूर नहीं है। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे तब नूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है जब आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में हो जाओगे तो उस रिलेशनशिप का असर आपके ऊपर दिखना शुरू। और क्या हो जाएगा? पतरस यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में था, यूहन्ना यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में था, पौलुस यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में था, और उसका असर क्या हुआ बताइए? पौलुस जिसके ऊपर भी हाथ रख दे वो ठीक हो जाए, मरे हुए को जिंदा कर दे। क्यों? क्योंकि जिसके साथ उसका रिलेशन था यीशु मसीह, वो भी मरे हुए पे हाथ रखते थे तो जिंदा। आप जब परमेश्वर से आपका संबंध हो जाएगा, पहली चीज जो यीशु मसीह करते थे वो आप करने लगेंगे। इसलिए मेरे प्रिय रिलेशनशिप किससे बनाना है? किससे बनाना है? क्या आपका रिलेशनशिप सही है? आपको मालूम है 2 घंटा 3 घंटा दुआ करें तो लोग कहते हैं भाई साहब 3 घंटा तो गुड फ्राइडे में होगा, तुम तो हर संडे 3 घंटा कर लियो। अब 3 घंटा में बात करती हूँ या करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। 3 घंटे बात करता हूँ अपने प्रेमी से, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। एक उदाहरण और मैं आपको बताऊं। एक बार की बात थी, मैं कहीं जा रहा था, एक लड़का फोन पे बात कर रहा था, और वो लड़का खंबे को पकड़ के बातें कर रहा था। कभी इधर बात करे, कभी इधर बैठ जाए, कभी उधर हो जाए, ऐसे बात कर। मैं जा रहा था, मैं देखते हुए जा रहा था, मुझे पता नहीं, फिर मेरे मन में भी आया उसको फोन पे बात करते देखे, जरूर ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद में 2 घंटे बाद हो गए, प्रार्थना में से आया, वो वहीं पे था। 2 घंटे बाद प्रार्थना में से आया, मैं क्या पे उसे छोड़ के गया, कंधे पर हाथ रख के बोला, मैंने बोला उसका नाम है, मैंने बोला मैं पादरी साहब को तेरी शादी वादी करा दूं। अरे मैं पैसा वैसे कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैंने बोला मुझे बता, मैं तेरी शादी कराऊंगा। वो मुस्कुरा गया। मुस्कुराने का मतलब क्या? सीधे सीधे स्वीकार कर रहा, मैं वास्तव में 2 घंटे से रिलेशनशिप में हूँ। और एक उसी का मैं उदाहरण एक और दे रहा हूँ। किसी एक बहन का फोन आया परीक्षा में से, भाई साहब नींद नहीं आ रही। मैंने बोला भाई संगीता 91 पढ़ो, भाई संगीता ये पढ़ो, भाई संगीता वो पढ़ो, आपको नींद आ जाएगी। उन्होंने बोला भाई संगीता 91 पढ़ते नींद आ गई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में वो 2 आयत पढ़ते नींद आ गई। कितने आयत पढ़ते? 2 आयत पढ़ते नींद आ गई। और किसी से बात करते
है? हाँ, फिर उठाना गाड़ी, वो मेरा नींद मेरी चैन मुझे लौटा दो। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर वचन में वापस आए, आप उस दूसरा राजा की कहानी में जाए। तो उस लेडी की कहानी क्या है? 7 साल हो गया उस जगह को छोड़ दिया है। अब वो राजा के पास आई और राजा के पास आकर क्या करने लगी? दुहाई देने लगी। हम भजन संहिता में थे, भजन संहिता 51 का 12 में पढ़े, 51 का 12। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर ऐसा लिखा हुआ है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे। से दे। दाऊद राजा ने अपना हर्ष खो गया। हर्ष मतलब आनंद, खुशी खो गई उसकी। तो कह रहा है, परमेश्वर मुझे मेरी खुशी वापस। उस औरत ने जमीन खोदी थी, कहीं आपने अपनी खुशी तो नहीं खोदी? आप पहले बहुत मुस्कुराते थे, आजकल नहीं मुस्कुरा रहे हो, कहीं खुशी तो नहीं खोदी? हालेलुया। खुशी खोदी हो आपने। वो कह रहा है, दाऊद राजा कह रहा है, दाऊद ने कहता पाप किया कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझसे दूर हो रहा हूं। तब वो कह रहा है, परमेश्वर अपना क्या कर, हर्ष का आनंद मुझे दोबारा दे दे प्रभु, मुझे मेरा आनंद खो गया है। भजन संहिता 23 का 3 पढ़ना। वे मेरे जी में जी ले आता है। लिखा हुआ है, वो मेरे जी में जी ले आता। जी में जी का मीनिंग में इंग्लिश में लिखा हुआ है, जब मेरा जीवन लॉक होता है। जी में जी का मतलब, जी जो शब्द है वो जीवन के लिए है। जी का मतलब वो मेरा जीवन जब मैं बर्बादी के लिए होता हूँ, मैं सोचता हूँ आत्महत्या कर लूं, मैं सोचता हूँ जिंदगी में कुछ नहीं है, तब वो मेरे जी में जी, वो मेरे जीवन को दोबारा ताजा कर देता है। जब मैं मरने की सोचता हूँ, तभी परमेश्वर मुझे दोबारा रिफ्रेश कर देता है, दोबारा से मेरे जीवन जीवन ले आता है, वो मेरे जीवन जी ले आता है। प्रेरितों का 15 का 16 पढ़ेंगे जी। जी जल्दी पढ़े। इसके बाद लड़की आया दाऊद का गिरा हुआ इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुना। दाऊद परमेश्वर के पास आया, उसने प्रार्थना की कि दाऊद के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं दाऊद के गिरे हुए तंबू को दोबारा खड़ा। गिरा हुआ तंबू का मतलब कि दाऊद का घर बर्बाद हो गया था, दाऊद का घर बर्बाद हो रहा था। वो कह रहा है, मैं दाऊद के घर को दोबारा, आपका घर बर्बाद हो गया क्या? परमेश्वर आपके घर को दोबारा बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको दोबारा खुशी देने जा रहा है। आपका जो खो गया है वो सब मिल जाएगा। एक व्यक्ति ने बोला मुझसे, पादी साहब मेरे 7 बेटे पैदा हुए थे, 7 के 7 मर गए। आपको मालूम है अय्यूब के 10 मरे थे। कितने? अय्यूब को कितने मिले? 20। जो आपका खो गया है, हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ 20 मिले? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ अय्यूब प्रार्थना करता था, अपने लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर के साथ रिश्ता डेवलप किया उसने, और वचन में लिखा हुआ जितना उसका खो गया था उसके दुगना। तो 10 मर गए तो 20 मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में आज का वचन क्या है कि वो कह रहा है, वो मैं दोबारा देने वाला एक व्यक्ति और है। मैं आपको बताऊं, अब दूसरा राजा में वापस आ जाए तो कह रहा है, मैं दाऊद के गिरे हुए स्तंभ को दोबारा खड़ा करूंगा। इसका मतलब दाऊद के घर को परमेश्वर दोबारा बनाएगा। प्रभु आपका घर बनाएगा, आपके जीवन को बनाएगा। जब उस औरत ने अपना घर, अपना जमीन, सब कुछ सौंप दिया, मतलब छोड़ के चली आई और दूसरों ने कब्जा कर लिया। अब वो दूसरों के पास जा रही है, वो कह अच्छा 7 साल से तू कहाँ थी? हमने जोता बोया, हमने घर देखा, हमने बिजली का बिल भरा, हमने भरा, 7 साल से कहाँ थी तू? तो बादशाह के पास गई, बादशाह आपने कही थी छोड़ के चली जा, और मैं वापस आई नहीं, दे ही ना ले। उसने बोला मेरे पास मत चल, तू राजा के पास जा। किसके पास जा? कौन सा राजा? यीशु राजा। जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। हालेलुया, हालेलुया। और वो राजाओं के राजा, यानी मैं बताना चाहता हूँ इस कहानी के अनुसार, जल्दी से पढ़े दूसरे राजा 8 अध्याय का 8 का 3 पढ़ जी। 7 वर्ष के बीतने पर वे फिलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। घर और भूमि के लिए दुहाई देने किसके पास गई? आपके घर बिगड़ गया, किसके पास जाओगे? आपका भूमि छीन गई, किसके पास जाओगे? आपकी सुंदरता खत्म हो गई, किसके पास जाओगे? आपकी औलादें पैदा होती हैं, खत्म हो जाती हैं, किसके पास जाओगे? कौन है जो आपके घर को दोबारा बना सकता है? वो है यीशु राजा। हालेलुया। आप यीशु राजा के पास आ गए।
यीशु राजा आपका इंतजार कर रहा है। 7 साल हो गया, वो राजा के पास आई और बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। 5 पढ़े जल्दी से। राजा से ये वर्णन कर ही रहा था हाँ। कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया। हाँ। तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और लिखा हुआ है, वही आकर अपने घर अपनी भूमि के लिए दुहाई। क्या आप दुहाई देते हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप उपवास करते हैं? आप घुटने टेक आराम से बाहर के अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए प्रभु को दुहाई दे रहे हैं? लिखा हुआ है, दुहाई देने लगी। फिर क्या हुआ? तब गेहजी ने कहा, तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, जी ये वही स्त्री है, हाँ। यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। जी। जब राजा ने स्त्री से पूछा जी। तब उसने उससे सब कह दिया। हाँ। तब राजा ने एक हाकिम को लिखा हुआ है, राजा ने एक हाकिम को नियुक्त किया। जब राजा के पास गई, राजा के पास विनती की, राजा ने एक हाकिम को नियुक्त किया और ये कहकर उसके साथ लिखा हुआ है, यहाँ कहकर उसके साथ कर दिया कि जो भी कुछ इसका था, वरन जब से इसने इस देश को छोड़ दिया है तब से खेत की जितनी भी आमदनी हुई है अब तक इसको दुख सब कुछ। इसका मतलब पवित्र कह रहा, मैं जब तेरा वापस करूंगा ना, तेरे भरपूरी के साथ वापस करूंगा, वापस करूंगा ना तो फायदे के साथ करूंगा। तेरा 2 रुपए खोए थे 4 दूंगा, एक घर नहीं था 10 घर दूंगा। हालेलुया। एक बेटा खत्म हुआ था 2 दूंगा। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा एक बेटा पैदा हुआ, खत्म हो गया। मैं बहुत रोने लगा, मैं बहुत परेशान हो गया। प्रभु जी, मेरे एक अच्छा बेटा था, बहुत अच्छा बेटा था, बहुत खूबसूरत बेटा था, हमारे आमों से भी खूबसूरत था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बेटा खत्म हो गया और हम प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, मैं बहुत रो रहा, मैं बहुत परेशान हो गया। वो उम्र में क्या हुआ, एक पास्टर ने मुझसे बोला कि आपका बेटा खत्म हो गया ना, आने वाले दिनों में आपके 2 मिलने वाले हैं। मैं कह रहा कि तो मजाक कर रहे हो। और कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने मुझे दान वरदान दिया। मैं जुनेजा में गया, मेरी माँ मेरी वाइफ को लेके पहुंची। मेरी माँ ने बोला, भैया और पैसे मांग रहे हैं। मैंने बोला 350 रुपए चल रहे हैं अकाउंट के, ये कौन सा डॉक्टर है 700 रुपए मांग रहा है। जब मैं 700 वाले के पास गया, क्या बात है, उनने बोला जुड़वा है इसलिए हम मांग रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद हो। वो बच्चे ऐसी स्थिति में थे कि खत्म होने के लिए। मेरी माँ बैठी हुई है, हम राजी हॉस्पिटल में पहुंच गए। राजी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मना कर दिया, बच्चा रोकने की इंजेक्शन भी लगा दिए, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने घर में आकर उसको नॉर्मल, रोकने वाले को भी मेरी माँ ने यीशु मसीह के नाम पे कर दिया। हालेलुया। मैं सो रहा था, मेरी माँ आई मेरे पास, ये दूध है उस पर दुआ कर दे। मैंने दुआ कर दी। दुआ करने के बाद क्या हुआ कैसे वो मुझे नहीं मालूम है। हमारा एलेक्स टुटी तो इतना छोटा हुआ कि मेरी माँ ने रुई में उसको लपेट कर धूप में रख के, इसीलिए तो काला नहीं हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको धूप में लपेट कर पाला है मेरी माँ ने उसको। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस बातों के लिए। जो आपका खो गया था वो निश्चित मिलेगा। वचन में लिखा दुगना करके मिलेगा। मेरे जीवन में मैंने पाया है, आपको भी पाएंगे। एक वचन और मैं बताने तक बोल के समाप्त करूंगा। लूका 15 अध्याय निकालें, 11 वचन से कहानी है। उसने कहा कि मनुष्य के देवपुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग देना है मुझे दे। लिखा हुआ है कि एक आदमी के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने कहा, संपत्ति में जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दे। उसने हिस्सा लिया, चला गया दारू, शराब, जुए में, लड़कीबाजी में वो सारा पैसा उड़ा दिया। जब उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, अकाल पड़ गया, वो काम मांगने गया, काम नहीं मिला उसे बोला तुझे ये आता है? नहीं आता। ये आता? नहीं आता। कुछ भी तो आता नहीं, क्योंकि एक बड़े बाप का बेटा था। आजकल बड़े बाप के बेटे जल्दी बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। बड़े बाप के बेटों पर कुछ भी नहीं आता। हालेलुया। औलाद भी ऐसी बनाए कि उसे सब कुछ आता हो। हालेलुया। औलाद को औलाद की तरह पाले। और बाइबल में लिखा हुआ है, औलाद, अच्छी औलाद कौन सी होती है मालूम है? अपने औलाद से जो प्रेम करता है उसकी निशानी को बता सकता है। निशानी क्या है? अगर अपनी औलाद से प्रेम करता है। हाँ, सिस्टर कह रही है हमारी कि
क्या? डांटना और छड़ी। वचन में लिखा हुआ है जो अपने बेटे पर छड़ी चलाता है वो उसको प्रेम। हाँ देख लो, आपने तीनों बेटों को प्यार किया नहीं किया? आज जाके कर लेना। हालेलुया, आज कर लेना प्यार। हालेलुया, मैं तो रोज ही करता हूँ। हालेलुया, मैं तो रोज ही प्यार करता हूँ उनको है। हालेलुया, कभी मेरी माँ भी दुखी हो जाती है, भैया इतना प्यार क्यों करता, नीचे भी आवाज आती है। हालेलुया। तो वचन क्या बता रहे हैं? बात के लिए लिखा हुआ है कि वो अपनी संपत्ति सब कुछ उड़ा दिया, सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ खो गया। फिर वो कहने लगा कि मैं क्या नौकरी करूं? एक नौकरी तो मिली कि जो सुअर खाएंगे वही तू खा। अकाल में खाने के लिए तो कुछ था नहीं। तो एक व्यक्ति ने बोला कि हाँ मेरे बड़े जानवर हैं, तुम जानवरों को क्या कर, सेवा कर, और वो जानवरों का जो खाना होता है वही तू खा। वो कह रहा अच्छा वो खाऊं। फिर वो खाते खाते क्यों सोच रहा अरे मेरा बाप तो बड़ा मालदार है, मैंने तो सब कुछ अपने बाप की संपत्ति को बढ़ा दी, अब सारा हिस्सा तो ले लिया, सब हिस्सा मेरा खो गया, अब मैं उसको मैं कैसे मुंह से जाऊं? और वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर आप उसी का 15 का 18 पढ़े जी, 17-18 पढ़े, लिखा हुआ है वो अपने आपे में आया। आजकल लोग किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? हाँ, माँ कह रहे मेरे लौंडा आपे में ना है, बहन कहे मेरा भैया आपे में ना है, पूरा घर बर्बाद कर दिया दारू पी पी के। औरत के मेरे आदमी आपे में ना है, और आदमी कहे आपे में नहीं है। और जब वो आपे में आ गया फिर क्या हो गया? जी हाँ, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, क्या कहने लगा जी? लिखा हुआ है मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों को भोजन से ज्यादा खाना मिलता है। हाँ, मैं भूखा मर रहा हूँ जी। अब वो कह रहा मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, जो मेरा खो गया था, अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं राजा के पास जाऊंगा, मैं यीशु के पास जाऊंगा, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, जो खो गया है वो मिल जाएगा। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, किससे कहूंगा? पिता से कहूंगा। क्या कहूंगा? पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा। कितना बेटा कहलाऊं जी? मुझे नौकर के समान रख ले। मैं उसके अपने पिता के पास गया, लिखा हुआ है वो दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा, तरस खाया, और उसके अपने उसका बाप इंतजार कर रहा था कभी तो सुधर के आएगा। अरे ले गया तो ले जाने दो, ले गया तो ले आने दो, कभी तो सुधर के आएगा। उसके बाप ने बोला अरे मेरा बेटा आ रहा है, और मैंने कहा उसका बाप दौड़ के गया, उसको गले से लगाया, और ऐसा लिखा हुआ है कि क्या बोला, किस वचन पढ़े? पिताजी मैंने प्रभु के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है जी, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं जी। परंतु पिता ने अपने दास से कहा, पिता ने अपने दासों से कहा छठ से अच्छे वस्त्र निकालकर अच्छे से अच्छे वस्त्र ले आओ और उसे पहना और मेरे बेटे को पहना दो, और उसके हाथ में अंगूठी पहना दो, क्योंकि राजा का बेटा अंगूठी जरूर पहनेगा, पाँव में जूतियां पहना दो, और पाला हुआ बच्चा लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 24 वचन पढ़े 24, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, मेरा बेटा मर गया था। जी गया है। कहता ना जो कोई गलत बुरा काम करता है मर गया उधर के लिए, अब दोबारा आ गया तो कह रहा पहले मेरा बेटा मर गया था, जी गया है। अब जिंदा हो गया, मेरे पास आ गया तो क्या हो गया? आगे बढ़ो। खो गया था, खो गया था, अब मिल गया है। आपका वचन क्या है? आपका जो खो गया है वो मिल जाएगा। आपका जो खो गया है तो जब आप राजा के पास जाएंगे, जब आप पिता के पास जाएंगे, तो जो खो गया है वो, क्या आप परमेश्वर के पास जाने को तैयार हैं? आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से बोले परमेश्वर मैं तेरे पास जाने को तैयार हूँ प्रभु जी, मेरा जो भी कुछ खो गया है परमेश्वर मुझे दे दे। प्रभु जी लोगों का खो गया है, यदि किसी की सुंदरता खो गई है, यदि किसी की नौकरी खो गई है, यदि किसी का घर परिवार नष्ट हो गया है, यदि किसी की औलादें खो गई है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो सब इनको वापस मिल जाए प्रभु जी। इनका चैन इन्हें वापस मिल जाए, इनका नींद इन्हें वापस मिल जाए, इनका परमेश्वर जो
जीवन में प्रॉब्लम है परमेश्वर और खुदावंद पहले जीवन में कभी समस्या नहीं थी, वो समस्याएं परमेश्वर खत्म हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जाइए प्रार्थना में चलें। पवित्र पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।